कहते हैं शंकर जी का जब तीसरा नेत्र खुलता तो विनाश होता। तो अगर हम समझें तो ये दुनिया ट्रांसफॉर्म हो रही है। नारायण जी को हमेशा शेषनाग की शैया पर दिखाया जी। और दिखाया कि वो क्षीर सागर में बैठे हैं। मीन्स मेल कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती तो लड़ाई झगड़ा है। दोस्तों, आज हम जानेंगे ब्रह्मा जी और विष्णु जी की उत्पत्ति की कहानी। भाई जी, ओम शांति। ओम शांति ब्रदर। तो भाई जी, विष्णु जी को लेफ्ट साइड पे, शंकर जी को सेंटर में और ब्रह्मा जी को राइट साइड पे दिखाया है। इसको आप थोड़ा हमें डिटेल में समझाएं, ऐसा क्यों? हाँ जी, तो यहाँ ये समझना है कि जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी की उत्पत्ति हुई तो उसके बाद ब्रह्मा जी को राइट साइड पर दिखाया। जी। राइट मतलब हमेशा राइटियस, राइट कार्य करने वाले। तो ब्रह्मा जी के हाथ में हमेशा वेद शास्त्र दिखाए। मीन्स परमात्मा जो ज्ञान देता है उन वेदों शास्त्रों का क्रक्स, उनकी नॉलेज, उनकी राइट इंफॉर्मेशन वो ब्रह्मा जी में है। और उन्होंने उस ज्ञान को प्रैक्टिकल दिखाया। किसी को भी कोई ज्ञान की क्लैरिटी नहीं होती थी, कुछ बात समझ नहीं होती थी, वो ब्रह्मा जी के पास उस ज्ञान की क्लैरिटी के लिए जाते हाँ थे। जी। ठीक है, तो ब्रह्मा जी इसीलिए दिखाए कि उन वेदों शास्त्रों को अपने हाथ में उन्होंने लिया हुआ है। उसके बाद ब्रह्मा जी को कमल पुष्प पर दिखाया। मीन्स नेगेटिव दुनिया, नेगेटिव लोग पर ब्रह्मा जी की स्थिति बहुत श्रेष्ठ दिखाई। जी। और फिर ब्रह्मा जी के चार मुख दिखाए हैं। दिखाया कि उनके द्वारा चारों दिशाओं में ज्ञान फैल रहा है। हाँ जी। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, नई सृष्टि का निर्माण का कार्य परमात्मा ने ब्रह्मा जी द्वारा कराया। जी। और सेंटर में शंकर जी। तो कहते हैं शंकर जी का जब तीसरा नेत्र खुलता तो विनाश होता। कौन सा विनाश? पुराने संस्कारों का, पुरानी दुनिया का, पुराने रिश्ते नाते। जैसे ही आत्मा रूपी ज्ञान मिला तो ये सब खत्म हो हाँ गया। जी। तो इसका विनाश होना बहुत जरूरी है। इसको हम स्पिरिचुअलिटी में कहें तो मरजीवा जन्म कहा जाता है। जी। मीन्स पुरानी दुनिया संस्कार रिलेशन से मर गए और नया जन्म हुआ। और फिर विष्णु जी को राइट साइड में दिखाया। मीन्स पालना का संस्कार। तो अगर हम समझें तो ये दुनिया ट्रांसफॉर्म हो रही है। जी। ठीक है, जी। और हम वैसे भी बात करते हैं इमोशनल से लॉजिकल तरफ जा रही है, सो एल फॉर लॉजिकल। लॉजिक। तो अब ये दुनिया कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होती जा रही है और विष्णु जी द्वारा ही पालना होगी। तो विष्णु का भी अगर हम अर्थ समझे जिसमें विष का अणु नहीं है, माना विकार नहीं है, इसीलिए नारायण जी को हमेशा शेषनाग की शैया पर दिखाया जी। और दिखाया कि वो क्षीर सागर में बैठे हैं। मीन्स वहाँ हर चीज अबंडेंस में होगी। तो सतयुग एक ऐसी दुनिया जहाँ हर चीज भरपूर है। भरपूर। और ये पांचों विकार हैं पर वो डस नहीं रहे और वो शेषनाग उनको सुख दे रहा है। मीन्स ये पांचों विकार हमारे सुख के साधन बन जी। जाते हैं। और फिर उनकी चार भुजाएं दिखाई हैं। एक हाथ में शंख, मीन्स आपसे ज्ञान की ध्वनि हो। एक हाथ में सुदर्शन चक्र, मीन्स आपको स्वयं का दर्शन करना है। तो जब ये हम सुदर्शन घुमाएंगे मीन्स मुझे समझ आएगा कि मुझे उस हाई एनर्जी एरिया में, हाईएस्ट एरिया में जाना है। तो हम क्या करेंगे? अपने अंदर की नेगेटिव चीजों को खत्म करते जाएंगे। एक हाथ में कमल मतलब दुनिया में रहना है बट दुनिया की नेगेटिविटी से डिटैच रहना है। एक हाथ में गदा और गदा। वो नीचे की ओर दिखाया, मीन्स पीछे की निशानी। मीन्स मुझे यहाँ की नेगेटिव चीजों से, लोगों की नेगेटिव संस्कारों से, जिसको हम कहें आसुरी संस्कार, उन पर विजय पानी है। और विजय हम तभी पा सकते हैं जब हम उस परमात्मा को याद करेंगे, उनकी बताई हुई नियमों और मर्यादाओं पर चलेंगे। हाँ जी। तो भाई जी, जैसे आगे बताया, अर्धनारीश्वर रूप और अर्धांगिनी रूप, उनके दाहिने और आधे भाग में तो शंकर जी का पुरुष शरीर था और बाईं और आधे भाग में महारानी जगदम्बा का स्त्री रूप था। इसका क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है? तो यहाँ हमें समझना है, एक तो हम खुद को आत्मा समझे। ये मेल फीमेल का भाव जो है ये बॉडी कॉन्शियसनेस है। जैसे हम इस भाव में जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं विकार की ओर जाते हैं। हाँ जी। ठीक है, कि इसमें ये क्वालिटी, इसने ये कपड़े डाले हैं, इनकी फिजिक कैसी है, इनका चेहरा कैसा है। तो यहाँ ये दर्शाया गया है इक्वालिटी। क्योंकि एक आत्मा मैक्सिमम दो जन्म एक जेंडर में ले सकती है। हाँ मीन्स जी। मैं मैक्सिमम दो जन्म मेल में या दो जन्म फीमेल कॉस्ट्यूम में लूंगा, उसके बाद मुझे अपना जेंडर चेंज करना है।
तो आज हम जो भी देख रहे हैं कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है या मेल कहीं न कहीं डोमिनेट कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती तो लड़ाई झगड़ा है या कहीं न कहीं बहनें भी कई घरों में डोमिनेट कर रही हैं, वो भी कैसा ट्रीट कर रही हैं भाइयों के साथ क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। हाँ जी। तो यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल मैसेज है कि शंकर जी और पार्वती माँ का भी कि इक्वालिटी है, एक दूसरे के पूरक बनना है। मीन्स एक और एक जब दोनों एक हो गए और एक राइट डायरेक्शन में चलेंगे, तभी हम स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ सकते हैं और अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। आज के टाइम क्या है, एक पहिया इस तरफ, दूसरा पहिया इस तरफ। आपस में कोऑर्डिनेशन की यस, कमी है। और इसलिए कहते हैं गृहस्थी बोझ बन गया। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। और यहाँ ये हम सबको देखो हमारे धर्म में कितनी अच्छी बातें सिखाई गई हैं, कैसे एक मेल और फीमेल को एक दूसरे का पूरक बनना है। यहाँ कामनाओं वासनाओं की बात नहीं है, यहाँ एक दूसरे को मोरली सपोर्ट करना, एक दूसरे को आगे बढ़ाना। ये भाव नहीं ये इसका काम है ये करेगा, नहीं, एक दूसरे के साथ कंप्लीट होना है। हाँ जी। तो भाई जी आगे परमात्मा शिव की महिमा है। सच्चिदानंद स्वरूप, एकमात्र, पार ब्रह्म थे। यस, वो सत्य है, वो आनंद स्वरूप है और वही एक पार ब्रह्म ईश्वर जो इस दुनिया से परे रहने वाला परम धाम के निवासी हैं। वे भगवान सदाशिव, सत्य एवं परमानंद रूप हैं। हाँ जी, वो परमात्मा हमेशा आनंद में रहने वाले आनंद के सागर हैं। उनका नाम सदाशिव है। वे मन तथा वचन के स्वामी हैं और नाम रूप से हीन हैं। यस, यहाँ ये समझते हैं कई लोग कहते हैं कि भगवान का कोई नाम रूप नहीं होगा। हमारा भी नाम है, हमारा भी एक रूप है, हम सब चमकते सितारे हैं। हाँ तो जी। परमात्मा वो सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी, तो उनका भी तो नाम रूप होगा। उनका नाम हमेशा शिव है और वो ज्योति पॉइंट ऑफ लाइट है। वे किसी के वशीभूत ना तो देखने में आते हैं और ना कोई उनका आदि अंत ही जानता है। यस, परमात्मा हाईएस्ट अथॉरिटी है, तो वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकते। जी। पर उनका आदि मध्य अंत भी कोई नहीं जानता है। जब तक परमात्मा स्वयं आकर अपना परिचय नहीं देते, इस सृष्टि का ज्ञान नहीं देते, तब तक हम उसको जान नहीं सकते। हाँ जी। वे ही मनुष्यों के कर्मों के साक्षी हैं। हाँ जी, तो परमात्मा ही है जिसको सब पता है कि हम किस इंटेंशन से कोई काम कर रहे हैं। कई बार कोई व्यक्ति कहता है नहीं मेरा ये भाव नहीं था, पर परमात्मा को पता है क्योंकि वो अंदर की वाइब्रेशंस को देखता है। तो जैसे आगे बताते हैं, जिसमें दुख, चिंता, शोक तथा दारिद्र्य का कोई स्थान नहीं है, वह लोक अत्यंत रमणीक, परम विचित्र एवं मनोहर है। हाँ जी, इसका अर्थ समझाएं। ये सतयुग की बात कही गई है जहाँ पर कोई दुःख नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब आत्मा रूप में स्थित है और हर चीज़ वहाँ अबंडेंस में है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। वह स्थान सृष्टि के संपूर्ण जीवों को आनंद देने वाला होने के कारण आनंद वन के नाम से भी प्रसिद्ध है। हाँ जी, तो सतयुग एक ऐसी दुनिया जिसका आज तक हमने गायन किया, वहाँ सुख ही सुख है, दुःख का नाम ही नहीं। सब आत्माएँ इस स्टेज में हैं, उन्हें याद है कि मैं आत्मा हूँ और इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम द्वारा रोल प्ले कर रहा हूँ। तो ऑटोमैटिकली कोई दुःख नहीं, कोई जेलस का भाव नहीं। उस नगर में भगवान सदाशिव ने अपनी इच्छा से एक ऐसे भवन का निर्माण किया जो अनेक प्रकार के रत्नों से अलंकृत है, जिसमें मोतियों की झालरें लटका करती हैं और जहां छत्र, विमान आदि असीमित संख्या में रखे हुए हैं। यस, तो स्वर्ग ऐसी दुनिया जो परमात्मा द्वारा रची गई, जहाँ पर सोने हीरे के महल हैं, जहाँ असंख्य पुष्पक विमान हैं। तो यहाँ जैसे हम कलयुग में देखते हैं कि विमान में एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ भी अनटाइमली चीज़ें हो सकती हैं, पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ हर चीज़ बिल्कुल फुल प्रूफ होगी, कोई सेफ्टी का रिस्क नहीं होगा और छोटे से बच्चे भी उन विमानों को उड़ा सकते हैं और हर चीज़ भरपूर होगी, कोई पार्किंग की दिक्कत नहीं क्योंकि बहुत बड़ी दुनिया, पूरा विश्व ही अखंड भारत बन जाएगा। हाँ जी। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। दोस्तों, आज हमने जाना, अगर हम आत्मा रूप में स्थित होंगे, इक्वालिटी से चलेंगे, तो सबको साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे और हम ऐसी सत्यों की दुनिया में जा सकते हैं।